नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे लड़के की कहानी लेकर आए हैं जो उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि भगवान ने उनको गरीब के घर में पैदा कर कर उसके किस्मत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। यह कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए एक उदाहरण है और एक प्रकार की सीख भी देती है जो सोचते हैं कि संसाधन में कमी और गरीब घर में पैदा होना उनका गुनाह है और वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकेगी। जैसलमेर के रेगिस्तान में एक छोटी सी ढाणी में रहने वाली निराली जब पैदा हुई थी तब उसकी माँ ने बड़े प्यार से उसका नाम निराली रखा और ये भी सोचा था कि उसकी बेटी बड़ी होकर उसका नाम रोशन करेगी। लेकिन उनके पिता बेटे की चाहत के कारण निराली की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। निराली के पिता जैसलमेर के धोरों में एक बड़ी होटल में काम किया करते थे। अपनी आधी तनख्वाह वो दारू पीने में उड़ा देते थे। जब निराली 4 साल की थी तो उनके पिता जब दारू पीकर घर आ रहे थे तो रास्ते में उनके एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई थी। निराली ना समझती, माँ से निराली का बहुत लगाव था पर पिता की बेरुखी के कारण अपने पिता से जुड़ ही नहीं पाई। होटल मैनेजमेंट ने निराली के घर के हालात देखते हुए उसकी माँ को साफ सफाई का काम दे दिया था। वैसे होटल उनसे ज़्यादा दूर नहीं था, महज 2 किलोमीटर था। इसी तरह निराली की जिंदगी की शुरुआत हुई। ढाणी से 3 किलोमीटर दूर वह सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना शुरू कर दिया और उसकी माँ 9 बजे घर से जाती थी और शाम को 5 बजे वापस लौटती थी। निराली बहुत चंचल और खूबसूरत थी। उसकी पढ़ाई में बहुत ही रुचि थी पर पिछड़ा हुआ इलाका होने के कारण स्कूल के अध्यापक न तो समय पर आते थे और न ही अच्छे से पढ़ाते थे। पर जो भी टूटा फूटा जो निराली को मिलता उससे वह सीखती गई। इसी तरह निराली की जिंदगी आगे बढ़ती गई। विकट परिस्थितियों और अच्छे मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण निराली ने 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली थी। बचपन के चंचल होने के कारण निराली की सोच बहुत क्रिएटिव थी और माँ की लाडली होने के कारण माँ ने मना तक नहीं किया और निराली ने 11वीं क्लास में साइंस और मैथ्स लेकर रोज घर से 7 किलोमीटर दूर शहर में स्कूल जाने लगी। निराली शनिवार और रविवार के दिन माँ के साथ होटल में काम करने जाती थी। इसके लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। एक बार अपना साइंस प्रोजेक्ट के लिए यूएसए से हेलेना स्ट्रीव जैसलमेर के धोरों में अपनी रिसर्च करने आई थी। 19 साल की हेलेना इसी होटल में 25 दिन के लिए रुकने वाली थी। हेलेना तब शनिवार और रविवार को निराली काम करने आई थी तो तब उसकी नज़र निराली पर पड़ी और उसकी मासूमियत ने हेलेना को उसकी ओर खींच लिया। हेलेना ने रूम में उसको बुलवा दिया। बचपन से होटल में आना जाना था और पढ़ने में भी अच्छी थी तो निराली को अंग्रेजी की अच्छी समझ थी। हेलेना ने उसकी पूरी आपबीती सुनी। उसने कहा जब भी समय मिले वह उसके होटल में आकर उनसे मिले। उस समय निराली की दिवाली की छुट्टियां चल रही थी तो निराली रोज होटल आने लगी और हेलेना से मिलने लगी और अपनी स्टडी से भी मदद लेने लगी। हेलेना निराली की बहुत अच्छी हमदर्द बन गई थी। निराली दिखने में बड़ी सुशील और खूबसूरत थी। उसकी मासूमियत और चंचलता इस खूबसूरती को 4 चांद लगाती थी। ऐसे एक दिन निराली होटल में काम कर रही थी तो विवेक होटल के मालिक का बेटा उसकी नज़र निराली पर पड़ती है।
विवेक मॉडर्न जमाने का लड़का था जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आया था। हर चीज को वो पैसों की नजर से देखता और पिता की राजनीति और पैसों का बहुत ही उसे अभिमान था। निराले की मासूमियत उसके जहन में खटक गई थी। उन दिनों निराली रोजाना होटल आती थी तो विवेक भी होटल में रहने लगा था। विवेक निराली को फंसाने के लिए उससे नजदीकियां बढ़ाने लगा। निराली ना समझती उसकी इन चालाकियों को समझ न सकी और उधर निराली और हेलेना की दोस्ती भी पक्की हो गई और मन ही मन हेलेना ये मन बना चुकी थी कि वह इस गरीब लड़की का जीवन जरूर संवारेगी, क्योंकि निराली हर कॉन्सेप्ट को जल्दी समझकर हल भी कर देती थी। दिवाली की छुट्टियां खत्म होने के 2 दिन शेष थे तो विवेक ने निराली से कहा उसके फार्म हाउस में दिवाली के कारण बहुत कचरा हो गया है, उसे सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है और उसने निराली को मोटी रकम देने का प्रलोभन भी दिया। यह रकम बहुत बड़ी थी और उसे पढ़ाई में भी मदद कर सकती थी। उसने फटाफट हाँ कर दी और वो विवेक के प्रलोभन के पीछे की नीयत को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए थी। विवेक उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर फार्म हाउस ले गया। वहां पर कोई नहीं था। निराली वहां को न पाकर किसी को तो अपनी मजबूरी के आगे उसने काम करना शुरू कर दिया। विवेक ने थोड़ी देर उसके इर्द गिर्द ही काम करने का नाटक किया। तभी उसे थोड़ा शक भी हो गया था, पर विवेक ने थोड़ी देर बाद अपनी सारी मर्यादा पार कर दी। वह निराली की आबरू और इज्जत के साथ खिलवाड़ करने लगा। आसपास वहीं कोई नहीं होने के कारण निराली की चीखें उसी फार्म हाउस में दब कर रह गई थी। अपनी माँ की लाडली निराली जो बड़े अफसर बनने का सपना देख रही थी, आज अपना उसका सब कुछ खो बैठी थी। विवेक उसे अपने फार्म हाउस से घर पर पटक गया, कुछ पैसे भी दे गया उसकी माँ को। तब निराली ने अपनी माँ को सारी आपबीती सुनाई। उसकी माँ बहुत डर गई थी और सदमे में आकर बीमार हो गई थी। निराली घर पर ही रहने लगी और हमेशा रोती रहती थी। जब हेलेना का वापस जाने का समय करीब आ गया और निराली उसे 2-3 दिन से कहीं मिली नहीं थी, इससे किसी ने और पूछताछ को आगे बढ़ाया, लेकिन वो किसी की बात से संतुष्ट नहीं हुई थी। अब हेलेना को निराली से संबंधित चिंता होने लगी। वह बिना किसी को बताए खुद निराली को ढूंढने निकल गई। 1-2 जगह पूछताछ करने के बाद उसे निराली का ढाणी का पता चल गया था। तब वह निराली के घर पहुंची तो निराली हेलेना को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। अपनी सारी आपबीती हेलेना को सुनाई तो हेलेना की आंखों से आंसू आ गए थे। हेलेना निराली को लेकर विवेक के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। विवेक ने अपने पिता को सारी बात बताई और उसे पिता की राजनीतिक पावर का फायदा उठाकर कंप्लेंट दर्ज भी नहीं होने दी और पुलिस का पावर दिखाकर निराली और उसकी मां को उठाकर पुलिस थाने ले गए। और अवसाद और उसकी मां पहले ही अवसाद की वजह से बहुत बीमार थी और अधिक बीमारी के कारण सब कुछ ये सहन नहीं कर सकी और उसकी मां की सांसें थम गई थी। यह विवेक को अच्छा मौका मिल गया था। उसने निराली की मां का अंतिम संस्कार अपने कर्मचारियों द्वारा निराली के हाथों से
करवा दिया। हेलेना का वीजा खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे। हेलेना कुछ समझ नहीं पा रही थी। हेलेना अपने पिता को राय मशवरा करके इससे पहले कि विवेक निराली के साथ और कुछ गलत काम करता, वो निराली को चुपके से दिल्ली लेकर निकल जाती है। दिल्ली आकर हेलेना अमेरिकी दूतावास की मदद से उच्च अधिकारियों की सहायता लेकर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उच्च अधिकारियों ने निर्देश पाकर पुलिस स्टेशन में कर्मचारी द्वारा निराली और उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस स्टेशन में उन सबको सस्पेंड करवाकर एक नई उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाई और विवेक को निराली के अस्मत लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब मामला बड़े लेवल पर पहुंच चुका था और विवेक के पिता का राजनीतिक पावर भी काम नहीं आ रहा। हेलेना ने अपना वीजा खत्म होने से पहले निराली का एडमिशन दिल्ली के अच्छे स्कूल में करवा लिया था और एक हॉस्टल में निराली के रुकने की व्यवस्था करवा ली थी। हेलेना ने अपने पापा की मदद से 12वीं तक की फाइनेंशियल व्यवस्था भी निराली के लिए कर ली थी और यह भी बात कही थी कि निराली, अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं वापस जरूर आऊंगी। और हेलेना अपने देश चली गई थी। मामला बहुत हाई प्रोफाइल होने के कारण विवेक को आजीवन कारावास और उसके पिता को सबूत मिटाने के आरोप में 7 साल की सजा हो गई। अब निराली के पास एक लक्ष्य था और उसकी मां के सपना पूरा करने का। निराली ने मन लगाकर पढ़ाई करके 12वीं में 90+ स्कोर किया और साइंस के सब्जेक्ट में 100 में से 100 अंक लेकर आई। उसके रिजल्ट के कुछ दिन बाद ही हेलेना दिल्ली आ गई थी। जैसा कि पहले ही मन बना चुकी थी कि वो निराली को सरप्राइज देना चाहती थी। हेलेना चाहती थी कि वो निराली को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका लेकर जाए। निराली ये जानकर बहुत खुश हुई, लेकिन अपनी धरती छोड़ने का दुख भी था। हेलेना उसके वीजा की प्रोसेस डालकर वापस अमेरिका चली गई। 3 महीनों के इंतजार के बीच निराली का वीजा तैयार हो गया। उसने सारी टिकट्स अमेरिका में बैठकर ही कर दी थी। अब निराली अमेरिका में अपनी मां के सपनों को पंख देने के लिए निकल चुकी थी। आज निराली जिस स्टेज पर खड़ी थी उसके लिए सभी तालियां बजा रहे थे। वह अमेरिका के प्रसिद्ध कॉलेज में थी जिसका नाम साइंटिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया अमेरिका को वह रिप्रेजेंट कर रही थी। उसकी आत्मकथा सुनकर और बहादुरी के किस्से सुनकर पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। यह थी निराली के जीवन की कथा। निराली ने एक ऐसा सफर तय किया जो अविश्वसनीय लगता है। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कहानी से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जितना ज़्यादा संघर्ष पड़ा होगा जीत भी आपकी उससे भी बड़ी होगी।